सभी भैया बहनों को लक्ष्मण लखहरा का बहुत बहुत नमस्कार। हाजिर हूँ मैं पार्ट 1 का चौथा भाग लेकर। तीसरे भाग को आप मेरे इस YouTube चैनल पर नहीं देख पाए थे। अब मैंने भाग 3 अपलोड कर दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस बॉक्स में मैं आपको इस पार्ट के चारों भागों के लिंक दे दूँगा। आप अपनी आवश्यकता अनुसार वहाँ से देख सकते हैं। आज हम जो है इस पाठ में चौथा भाग पढ़ने जा रहे हैं, तो शुरू करते हैं इस पाठ का चौथा भाग। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के राज्य। तो आ जाइए आप पेज संख्या 4 पर। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत का दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण स्थान है। भारत में 29 राज्य और केंद्र शासित क्षेत्र है, जैसा कि यहाँ पर चित्र 1.5 में दिखाया गया है। लेकिन प्यारे भैया बहनों, अब आप जानते हैं भारत में राज्य 29 नहीं होकर 28 हैं, और साथ ही केंद्र शासित प्रदेश 7 न होकर 9 हैं। ऊपर जो मानचित्र दिया हुआ है एक बार उसको देख लेते हैं। सॉरी, नीचे एक मानचित्र दिया हुआ ये वाला, इस मानचित्र को देखिए। ये मानचित्र अब पुराना हो चुका है। मैं आपको भारत का नया मानचित्र बता देता हूँ, देखते हैं क्या अंतर आया है उसमें। ये लीजिए प्यारे भैया बहनों, ये है भारत का नवीनतम मानचित्र। इस मानचित्र में जो नया बदलाव है आप देख सकते हैं। ये मानचित्र है भारत के स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरीज़, यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। जो मुख्य बदलाव हुआ है वो बदलाव हुआ है आपके जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर। जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर की जो कैपिटल है वो श्रीनगर और जम्मू है, जबकि लद्दाख की कैपिटल है वो लेह है। इस तरह से आपको एक स्टेट कम करना है और 2 यूनियन टेरिटरीज़ को जोड़ना है। तो ये मैप आपको मैं PDF में उपलब्ध करवा दूंगा। इस मैप के अंदर आप भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को देख सकते हैं। साथ ही उन राज्यों की राजधानियों को भी इसमें आप देख सकते हैं। ये मानचित्र आपको इस वीडियो के साथ में PDF में उपलब्ध हो जाएगा। पेज संख्या 4 पर ये प्रश्न भी आए हुए हैं, ज्ञात कीजिए। मैं इन प्रश्नों के उत्तर की PDF में आपको उपलब्ध करवा दूंगा। पहले आगे चलते इस पैराग्राफ को पूर्ण करते हैं, उसके बाद में इन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आगे लिखा है, भारत की भूमि की सीमाएं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ, उत्तर में चीन यानी तिब्बत और नेपाल और भूटान के साथ, और पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ। तो इस तरह से भारत के किस दिशा में कौन से पड़ोसी देश हैं उसके बारे में बताया है। दक्षिण में समुद्र पार हमारे 2 द्वीप समूह राष्ट्र श्रीलंका और मालदीव हैं। अगर दक्षिण में जाए तो हिंद महासागर समुद्र आ जाएगा, और वहाँ पर हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, जिसमें पहला है श्रीलंका और दूसरा है मालदीव। भारत और श्रीलंका के बीच एक छोटा समुद्री रास्ता, जिसे पाक जल संधि कहते हैं, तथा मन्नार की खाड़ी है। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित हैं। इन सारी चीज़ों को अभी अपन मानचित्र में देखेंगे। अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के भौगोलिक और ऐतिहासिक संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। अपनी एटलस में एशिया के मानचित्र में देखा कि भारत कैसे अलग दिखाई देता है। इस तरह से ये पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में आप समुद्री पड़ोसी देशों को देख लेते हैं। पहले यहाँ पर हिंद महासागर है,
और हिंद महासागर में ये देश जो है यहाँ पर श्रीलंका है। इस श्रीलंका के यहाँ भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो भाग दिखाई दे रहा है, इस भाग को कहा जाता है मन्नार की खाड़ी। क्या कहते हैं इसको? मन्नार की खाड़ी। जबकि इसके इधर का जो भाग है जहाँ पर करिकाल और पुडुचेरी ये वाला है, इसको आप सबको पता है ये है आपके बंगाल की खाड़ी। ठीक है, तो श्रीलंका के इस तरफ उत्तर की ओर तो है बंगाल की खाड़ी, जबकि दक्षिण पश्चिम की ओर है वो है मन्नार की खाड़ी। लेकिन इन दोनों जल भागों को जोड़ता हुआ देखो किस तरह से ये इस प्रकार से एक डमरू जैसा बन रहा है। यहाँ पर भारत है और यहाँ पर है वो श्रीलंका है, और यहाँ पर जो पानी की स्थिति है वो एक डमरू नुमा बन रही है। जहाँ पर भी दो भू भागों के बीच में डमरू नुमा स्थिति बनती है, ऐसे भाग को कहा जाता है जल डमरू मध्य। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो भाग है इसको जल डमरू मध्य कहा जाता है। इसका नाम है पाक जल डमरू मध्य। क्या नाम है इसका? पाक जल डमरू मध्य। तो आपने देखा कि किस तरह से भारत के भूभाग को मन्नार की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य और बंगाल की खाड़ी का भाग है वो श्रीलंका को अलग करता है। ये तो हो गया श्रीलंका के साथ। अब आते हैं मालदीव के साथ। तो यहाँ पर आपको ये मालदीव दिखाई दे रहे हैं। खूब सारे द्वीपों की एक समूह है, श्रृंखला है, और ये कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के बिल्कुल दक्षिण के अंदर स्थित है। इस तरह से मालदीव और श्रीलंका ये दो हो गए हमारे समुद्री पड़ोसी देश। अब चलते अपन स्थलीय पड़ोसी देशों की ओर। तो आपकी किताब में जो मैप दिया हुआ है उस मैप में अपन भारत के सारे पड़ोसी देशों को देख सकते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर अफ़गानिस्तान है, यहाँ पर तिब्बत है जो कि अब चीन का भाग है, चीन के द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। ये नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, और ये है बांग्लादेश, और इस तरफ का जो भाग दिखाई दे रहा है ये है आपके म्यांमार। ठीक है, इन सारे भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपको समझा देता हूँ। चलिए प्यारे भैया बहनों, भारत के इस मानचित्र को देखिए। इस मानचित्र में केवल भारत के पड़ोसी देशों को बताया गया है। ये सारे पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, इस लिस्ट में उन सारे देशों के नाम लिखे हुए हैं। साथ में ही वो देश भारत के साथ में कितनी सीमा को साझा करता है, कितने किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। और साथ ही भारत के कौन कौन से राज्य उस देश के साथ में अपनी सीमा को साझा करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर बांग्लादेश का नाम आता है। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा है, 5 राज्य उसकी सीमा पर है, पांचों के नाम यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरह से बांग्लादेश, चीन, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान, चौथे नंबर पर नेपाल, 5वें नंबर पर म्यांमार, 6ठे नंबर पर भूटान और 7वें नंबर पर अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा को साझा करता है जो कि है मात्र 106 किलोमीटर, और केवल एक राज्य जम्मू कश्मीर जो इसको छूता है। लेकिन अब जो है वो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अफ़गानिस्तान की सीमा पर है। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। इस लिस्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, भविष्य में आपके काम आएगी। अब ये जो देश है, इन देशों को याद कैसे रखा जाए, उसको याद रखने की एक ट्रिक है। वो ट्रिक है बचपन में MBA किया। क्या ट्रिक है? बचपन में MBA किया। तो यहाँ पर जो ब है, ब से बन जाएगा बांग्लादेश, च से बन जाएगा चीन, प से बन जाएगा पाकिस्तान, और न से बन जाएगा नेपाल। फिर MBA, म से बनेगा म्यांमार, बी से बनेगा भूटान और ए से बनेगा अफ़गानिस्तान। तो इस शॉर्ट ट्रिक्स से भी आप जो है भारत के सारे पड़ोसी देशों को याद कर सकते हैं।
इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको भविष्य में याद रहे। एक शॉर्ट ट्रिक और है भारत के पड़ोसी देशों को याद करने की। चलिए इसको पढ़िए। भारत की सीमा से सटे भारत के 7 पड़ोसी। भूमि पाने अब चीन चलो। पू से भूटान, मी से म्यांमार, पा से पाकिस्तान, ने से नेपाल, अ से अफगानिस्तान, ब से बांग्लादेश, ची से चीन और चलो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो भूमि पाने अब चीन चलो, इससे भी आपको भारत के 7 पड़ोसी देश हैं वो याद हो सकते हैं। अभी मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से भारत के पड़ोसी देशों को समझाया है। अब अपन आगे चलेंगे। पेज संख्या 4 पर जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। मेरे द्वारा बताई गई ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा और उन लोगों तक पहुंचाइएगा जिन लोगों को ये वीडियो नहीं पहुंच रहा है। ठीक है। पेज संख्या 4 पर जो पहला प्रश्न है उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है। दूसरा प्रश्न, इस प्रश्न को पहले मैं आपसे एक बार पूछ चुका हूँ। तीसरा प्रश्न, इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है। ऐसे 5 राज्य हैं जो ना तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को छूते हैं और ना ही समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। चौथा प्रश्न बहुत बड़ा है और इसका उत्तर ये यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने आपको एक पहले सारणी भी बताई थी, उस सारणी में भी सारे राज्य लिखे हुए हैं। हाँ, थोड़ा सा जो बदलाव हुआ है उस बदलाव को आप ध्यान में रखना। पाकिस्तान की सीमा से जम्मू कश्मीर जो है वो राज्य नहीं होकर अब क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। साथ में लद्दाख की सीमा भी पाकिस्तान को छूती है और अफगानिस्तान को भी लद्दाख की सीमा छूती है। ये आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है। अभी तक मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं वो पाठ के बीच में से दिए हुए हैं और अब मैं आपसे जो प्रश्न पूछने वाला हूँ वो प्रश्न आपको स्वयं कहीं से ढूंढकर किसी से पूछकर इसके उत्तर कमेंट में लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर कहाँ लिखेंगे? इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे। अगर आप कमेंट लिखेंगे तो मैं बता पाऊँगा कि इस प्रश्न का उत्तर किसने दिया है। अपने उत्तर के साथ अपना एवं अपने विद्यालय का नाम ज़रूर लिखें ताकि हम ये जान सकें कि कौन से भैया और बहन हैं और वो किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं जो हमारे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? और दूसरा प्रश्न है, भारत की किस रियासत का विलय जनमत संग्रह के द्वारा हुआ था? याद रखिएगा उत्तर जो है वो आप कमेंट में लिखेंगे। तो मेरे प्रश्न के बाद और किताब के बीच में आए प्रश्नों के बाद अब हम अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न आपके पेज संख्या 6 पर दिए हुए हैं और यहाँ पर मैंने हर प्रश्न का उत्तर स्पष्ट लिख दिया है। पहले सवाल का उत्तर उड़ीसा, दूसरे का उत्तर 97 डिग्री 25 मिनट, तीसरे का उत्तर है नेपाल, चौथे का उत्तर है लक्षद्वीप और पांचवे का उत्तर है ताजिकिस्तान। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद में जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी 3 और एक 4 प्रश्न हैं। तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखे हुए हैं। ये सारी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। अगर नहीं भी मिलती है तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये हो गए 3 तक के प्रश्न। अब आगे है चौथा प्रश्न, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? आप अच्छी तरह से जानते हैं इस प्रश्न को, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स से भी बता चुका हूँ। ये तीसरा प्रश्न और ये हो गया चौथा प्रश्न।
चौथे प्रश्न के बाद में है मानचित्र कौशल। मानचित्र कौशल में खूब सारे प्रश्न पूछे गए हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको सीधे ही यहाँ दे देता हूँ। आपको ये PDF इस वीडियो नोट के साथ में उपलब्ध होगी, नहीं होती है तो आप अपने कक्षाचार्य या प्रधानाचार्य जी से ज़रूर संपर्क करें। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है हमें कमेंट में बताइए, साथ ही लाइक कमेंट करते रहिए। और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से और तुरंत मिल जाए। इस पाठ के अभ्यास प्रश्नों के बाद इस पाठ के बीच में कुछ रोचक जानकारी आई है, उन जानकारियों को भी अपन पढ़ लेते हैं। क्या आप जानते हैं, इसमें ये लिखा हुआ है, भारत सन 1947 से पूर्व भारत में दो प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी प्रांतों पर शासन करते थे और उनको कहा जाता था एजेंट टू गवर्नर जनरल। और रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर, पैतृकता मतलब राजा का जो बेटा होता था वो ही राजा बनता था। अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्तता से किया जाता था, यानी कि वहाँ पर राजा शासन तो चला सकता था, लेकिन प्रभुसत्ता या सत्ता किसके पास में रहती थी? अंग्रेजों के पास में रहती थी। और उस रियासत की देख रेख हेतु अंग्रेजों द्वारा वहाँ पर एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहते थे रेजिडेंट, जिसे रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था। इस जानकारी के अंदर यहाँ पर प्रांत और रियासत जो बताई गई है, एक मैप के सहायता से मैं आपको ये समझाना चाहूँगा, तो उस मैप की ओर चलते हैं। ये देखिए, ये है आपके प्री पार्टीशन मैप ऑफ इंडिया। भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, लेकिन उससे पहले का जो भारत था वो ऐसा नहीं था। यहाँ पर आप भारत का जो मानचित्र देख रहे हैं उसके अंदर पिंक कलर से और येलो कलर से अलग अलग दिखाया हुआ है। इसमें जो पिंक कलर के राज्य है वो है प्रिंसली स्टेट, यानी रियासती राज्य। और जो पीला कलर लिखा हुआ है वो पूरा पीला कलर है, वो है ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, इस तरह से जो भारत था वो देसी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों में बटा हुआ था। तो 1947 तक लगभग सारी रियासतों का एकीकरण कर लिया गया था, केवल कुछ रियासतों को छोड़कर। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो उस समय भारत का विभाजन भी हुआ था। तो यहाँ से एक टुकड़ा काटकर पश्चिमी पाकिस्तान बना था, और यहाँ से एक टुकड़ा काटकर जो है वो पूर्वी पाकिस्तान बना था। पूर्वी पाकिस्तान को बाद में आज़ाद करवाकर 1971 में आज़ाद करवा के बांग्लादेश बना दिया गया। और जो पश्चिमी पाकिस्तान है वो वर्तमान में पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये दो रियासतें अलग हो गई, और बाकी जो बचा हुआ भाग था उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने अथक प्रयासों के द्वारा सारी रियासतों को भारत में विलय होने के लिए राजी कर लिया था, मना लिया था। तो उनके इस प्रयासों से आज का ये जो भारत है हमारे सामने है। तो ये जो मैप है वो 1947 से पूर्व का है। इसमें आप ब्रिटिश और देसी रियासतों को देख सकते हैं। और इस पाठ के सबसे अंत में एक और छोटी सी जानकारी आई है। ये जानकारी है भुवन नाम के एक पोर्टल पर। ठीक है, तो ये भारत सरकार का और इसरो का एक पोर्टल है, जिस पोर्टल पर आप सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी के किसी भाग को देख सकते हैं। तो गूगल पे जाकर आप भुवन पोर्टल को सर्च कीजिए, उस पर आप बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के हमारे वीडियो में इतना ही। इस प्रकार से हमारा ये जो पाठ है वो लगभग कंप्लीट हो गया है, पूरा हो चुका है। अभ्यास प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिए हैं।
साथ में आपको PDF भी उपलब्ध हो जाएगी। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है या किसी प्रश्न पर आप अटक रहे हैं तो आप मुझे निसंकोच पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्न का हमेशा इंतज़ार करूंगा और आपके उत्तर भी दे पाऊंगा अगर आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे तो।